प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज दिन 69 है और विषय है संतुष्टि। 1 तीमुथियुस 6:6-10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। लूका 12:15-21। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिलिपियों 4:11-13। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नीति वचन 16:8। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। नीति वचन 17:1। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। नीति वचन 22:1। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। नीति वचन 23
वचन 4 से 5। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी की नाही पंखा लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाती है। नीति वचन 30 वचन 8 से 9। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना बाग को कर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आमीन।